दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धीरे धीरे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। अनिल अपने नाइट काम से घर के लिए निकला था। अनिल एक ऑफिस में काम करता है जो सुबह 12 बजे ऑफिस आता है और रात के 12:30 बजे अपनी छुट्टी होने के बाद वो घर जाता है। तो आज की रात वो अपने घर जा रहा था अपनी बाइक बुलेट के साथ। तभी वो एक हाईवे पर लगता है। हाईवे पर निकलने के बाद वो कब एक कच्चे रास्ते में निकला उसको पता नहीं चला। उसके पीछे से दो बाइक आई जिन्होंने हॉर्न लगाया और वो ओवरटेक करके आगे निकल गए। अनिल अपनी मस्ती में मस्त होकर घर जा रहा था। तभी एक बाइक वाला उसके पीछे से हॉर्न देता हुआ आगे आता है और वो जब अनिल ने उसको देखा तो वो एक कपल थे जिसके पीछे एक लाल साड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी और आगे एक आदमी था। तो उस लड़की की साड़ी खुली हुई थी, मतलब उसका पल्लू था वो टायर के अंदर आने वाला था। तो अनिल ने कहा कि अगर मैंने इसको ये नहीं बताया कि आपकी साड़ी टायर में आ सकती है तो कहीं बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि टायर में आने से साड़ी आने से अक्सर कई मौतें होती है कि टायर में साड़ी आ गई इसलिए फंस के मर गई। अक्सर ये न्यूज़ सुनता रहता हूँ। तो मेरे को इनको बताना चाहिए कि आपकी साड़ी आपके टायर में आ सकती है। तो अनिल ने थोड़ी गाड़ी ओवरटेक करने के हिसाब से गाड़ी चलाई स्पीड से और उनसे कहा कि बहन जी आपकी साड़ी आपके गाड़ी के टायर में आ सकती है। ये कहकर अनिल आगे चला गया और एक राहत भरी सांस ली कि मैंने आज अच्छा काम किया और मैंने एक दूसरे आदमी की जान बचाई। उसके बाद वो आराम से चल रहा था। तभी पीछे से वही बाइक वाला आता है जिसके भी उसने हेल्प की थी और जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसके पीछे लाल साड़ी वाली औरत थी नहीं। अनिल ने कहा, अरे भाई साहब, आपके पीछे जो महिला थी आपकी पत्नी थी वो कहाँ पर रह गई? अभी मैंने तो उनसे कहा था कि आपका पल्लू आपकी गाड़ी में आ सकता है। यह कहने के बाद उस बाइक वाले ने गाड़ी को रोका। तभी अनिल ने उसके पास आके गाड़ी को रोक दिया और अनिल ने कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब? वापस वही बात दोहराई कि भाई आपने अभी मैंने उस महिला को आपकी पत्नी की हेल्प की थी और वो कहाँ गई? वो आदमी कुछ बोला नहीं और गर्मी में पसीने पसीने आ रहे थे और वो डरा हुआ था। तो अनिल ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप डरे हुए क्यों थे? तो उसने कहा कि मैं अपने ऑफिस से घर निकला था और अकेला था। आपने किस महिला की हेल्प की थी? ये सोचकर अनिल का रोम रोम खड़ा हो गया और वो डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, आप अकेले आए थे? तो उस आदमी ने कहा, जी मैं अकेला आया था और वो आदमी भी बहुत डरा हुआ था। तो फिर अनिल ने सोचा कि मैंने जिससे कहा और जिसको देखा वो कौन थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हाईवे बहुत ही सुनसान दिख रहा था। ये सोचकर उन दोनों को डर लगने लगा और बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगा और कहा कि हमको चलना चाहिए। उससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करते उन्होंने फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते में एक काला साया दिखा। बिना पीछे देखे उन्होंने गाड़ी भगाई। दोनों अपने घर पहुंचे। अनिल अपने घर पहुंच गया। उसके बाद वो सोने लगा परंतु उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी अपनी खिड़कियों के पल्लू भी उस लाल साड़ी की तरह दिख रहे थे। जब वो उन खिड़कियों को बंद करने गया और वापस मुड़ा तो उसके वही साया उसको वहाँ पर दिखा था और वो अनिल के सिर छाती पर चढ़ गया और उसको मारने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बुरा सपना था। परंतु अनिल को उसके बाद नींद नहीं आई और सोचने लगा कि मेरे को सपने आ रहे, इसका मतलब मैं इसको कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। उसके बाद अनिल को कैसे भी करके नींद आई। वो 2 दिन तक काम पर नहीं गया। परंतु ऐसा कब तक चलता, कब तक ऐसे रहता? एक दिन वो काम पे गया परंतु उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जब उसकी छुट्टी होने वाली थी 12:30 बजे तो वो अपनी बाइक लेकर निकला। हाईवे पर निकला। हाईवे पर कोई डर नहीं था। हाईवे से जैसे वो कच्चे रास्ते में आया तो उसको वापस एक बुलेट गाड़ी की पीछे से आवाज़ आई और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और कहा कि इस बार मैं पीछे नहीं देखूँगा। अगर पीछे देखा, अगर वही हुई तो मेरा क्या होगा? तो वो गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आई। कैसे भी करके वो पीछे नहीं देखना चाह रहा था कि इसके पीछे कौन बैठा है, कहीं वही लाल साड़ी वाली औरत हुई तो। परंतु अनिल ने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसके पीछे, उस आदमी के पीछे कोई नहीं था। उसके बाद
अनिल को राहत भरी सांस ली और कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार तो वो नहीं दिखी। उसके बाद उस दूसरे बुलेट वाले ने गाड़ी को रोकते हुए कहा तो अनिल भी रुक गया। उस दूसरी गाड़ी वाले ने कहा अरे बहन जी, आपका पल्लू आपकी गाड़ी में आ सकता है। अनिल वहीं पर ही बेहोश हो गया क्योंकि अनिल के पीछे वही लाल साड़ी वाली महिला थी। अनिल वहीं पर बेहोश हो गया और वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले वो लाल वाली महिला एकदम से गायब हो गई। यह देखकर वो आदमी भी बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने बिना सोचे समझे अनिल को अपनी गाड़ी में बिठाया कैसे भी करके, और वो उस आदमी को अपने घर ले गया। तो उसने उस आदमी की कैसे भी करके अनिल की जान बचा ली उस आदमी ने। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, आपकी वजह से हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होगा। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनो चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।